दोस्तों, पहली खबर तो यह है कि चीन ने ताइवान के मुद्दे पर भारत को बड़ी चेतावनी दी है। ये कभी गरम कभी नरम, यानी कि कभी तो वही ग्लोबल टाइम्स भारत के कशीदे पढ़ रहा है, कभी वही ग्लोबल टाइम्स अब भारत को कंडेम कर रहा है और वार्निंग दे रहा है। दोस्तों, जैसे कि हेडलाइंस आप देख चुकी हैं, आगे आप वीडियो की तरफ ले चलते हैं। इससे पहले आप बताते चले कि इस वक्त भारत मुकम्मल तौर पर फंस चुका है, क्योंकि भारतीयों ने पहले अपना बाप अमेरिका को बनाया। उसके बाद फिर जब अमेरिका ने ज़बरदस्त तरीके से भारतीयों को चित्रोल की टैरिफ बढ़ा दिया 50%, तो उसके बाद इन्होंने फिर कोशिश की चाइना को अपना बाप बनाने की। जब चाइना की तरफ आए तो चाइना ने अब ज़बरदस्त चौकाई की है। तो इसी वजह से अब भारतीय दोनों तरफ से इस वक्त परेशान हैं कि अब किस तरफ जाएं। जिस तरफ भी जाते हैं वही हमारी ठुकाई करते हैं। अब कुछ दिन के बाद मोदी ने चाइना में भी जाना है, तो फिर पता चलेगा कि मोदी के साथ चाइना वाले क्या करते हैं। आइए आपको वीडियो की तरफ ले चलते हैं। इससे ही पता लगता है कि चीन की जो दोगली नीति है वो समय समय पर निकल कर आती है। फिलीपाइंस के मुद्दे पर भी कुछ ऐसा ही हमें देखने को मिला था। इसके अलावा जनरल मुनीर के ऊपर जो उनके स्टेटमेंट आए हैं भारत के लिए, उसके ऊपर भारत ने आपत्ति दर्ज की है और अमेरिका से कहा है कि तुम्हारी जमीन पर हमारे खिलाफ कोई व्यक्ति आपत्तिजनक भाषण कर रहा है, आप उसको नोट क्यों नहीं ले रहे हैं। अब ये तो बड़ी गंभीर बात होगी साहब। ताइवान को लेके भारत पर चीन क्यों भड़का हुआ है, और ग्लोबल टाइम्स ने एक बार फिर से बहुत कड़वे वचन भारत के लिए इस्तेमाल किए हैं। अब यहां पर भारत के अंदर कुछ जाने माने थिंक टैंक हैं और उन थिंक टैंक्स का कहना है कि भारत को ताइवान के साथ क्या कहते हैं कि मजबूत रिश्तों को और आगे बढ़ाना चाहिए। अब भारत के थिंक टैंक ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन, जिसका जिक्र किया है ग्लोबल टाइम्स ने, उनका कहना है कि भारत और ताइवान के बीच में जो संबंध हैं उनको प्रिंसिपल के तौर पर मजबूत करना और वहां पर इसके ऊपर बहस करवाना और एक व्यवहारिक रास्तों को अपनाना एक रिसर्च पेपर पेश किया है। और यह कहा गया है कि रिकमेंड किया गया कि भारत एक ऐसी स्ट्रेटजी को अपनाए जिसके अनुसार ताइवान के साथ भारत के रिश्ते मजबूत हों और चाइना के साथ जो क्या कहते हैं कि स्ट्रेटजिक जो थोड़ी बहुत एम्बिग्विटी है उसको बरकरार रखे, यानी कि मैं किसके साथ खड़ा हूं वो स्पष्ट रूप से ना बताए और थोड़ी सी अस्पष्टता जो है वो उसमें लेके आए, जो एम्बिग्विटी है उसको लेकर आए। अब ये तो बहुत बड़ा अटैक हो गया देखा जाए तो। मुझे लगता है कि ताइवान का मुद्दा हमेशा से एक ऐसा मुद्दा रहा है जिसको लेकर चीन, चाहे भारत हो या अमेरिका हो या ईयू हो या कोई और देश हो, उनके ऊपर भड़कता रहा है। क्योंकि चाइना जो है ताइवान को अपना अभिन्न अंग समझता है और उसका मानना है कि एक ना एक दिन ताइवान को उसका हिस्सा बनना पड़ेगा। और 1+1 की जो नीति है वो दुनिया के काफी देश इस समय एक्सेप्ट करते हैं। अब भारत में कई ऐसे विशेषज्ञ हैं जो कहते हैं कि ताइवान भारत के लिए क्यों महत्वपूर्ण होना चाहिए, और ताइवान जो है बेसिकली भारत के लिए एक किस्म से चाइना के खिलाफ एक वेपन के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। लेकिन इसमें बड़े खतरे भी हैं। खतरे इस हिसाब से कि चीन की जो पॉलिसी है ताइवान को लेकर बहुत स्पष्ट है। हालांकि अमेरिका की पॉलिसी भी स्पष्ट है, लेकिन भारत ने थोड़ा सा इस मामले में एक दोहरा रवैया अपनाने की शुरुआत काफी पहले से कर दी थी। खासतौर से गलवान के बाद तो यह मसला और ज्यादा गहराई पकड़ गया था कि जहां भारत ने एक किस्म से कहा जाए तो ताइवान के साथ संबंधों को लेकर चीन के साथ जो एम्बिग्विटी थी, जो नॉन क्लैरिटी थी, उसको बढ़ाना शुरू किया और चीन को संदेह के घेरे में रखा कि हम किसके साथ में हैं। और चाइना की उस वजह से भारत से नाराजगी भी थी। अब मुसीबत यह है कि ग्लोबल टाइम्स भारत के ऊपर इल्जाम लगाता है कि आप अपने लिए ताइवान के मुद्दे पर आप खुद को क्यों उलझा रहे हैं। ये आपकी एक खराब स्ट्रेटजी है और आप इसमें कभी भी सफल नहीं हो सकते। अगर आप ताइवान के साथ संबंधों को मजबूत बनाते हैं तो आप फिर लिख के रख लीजिए कि आप इसमें कामयाब नहीं होंगे और हम वो कामयाब नहीं होने देंगे। ग्लोबल टाइम्स ने यह भी दावा किया कि हम कभी आपके आंतरिक मामलों में दखल नहीं देते और उसका फायदा नहीं उठाते। अच्छा यह होगा कि भारत चीन के आंतरिक मामलों में दखल ना दे और उसका फायदा ना उठाए। दरअसल भारतीय जो एक स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी है
वो इस बात को साथ लेके चलती है कि ताइवान के साथ जो हमारे इकोनॉमिक और जो ट्रेड संबंध हैं उसकी इंपॉर्टेंस क्या है, और खासतौर से जो हाई टेक्नोलॉजी के एरियाज हैं सेमीकंडक्टर में भारत उनके साथ काम कर रहा है। टीएसएमसी जो कि ताइवान की सबसे बड़ी सेमीकंडक्टर कंपनी है और बड़ी पाइनियर कंपनी है, उन्होंने भी बेसिकली पहले सोचा था कि भारत के अंदर सेमीकंडक्टर का एक यूनिट लगाया जाए, लेकिन भारत के प्रयासों को बाद में चीन के दबाव में उसको अस्वीकार कर दिया। और ग्लोबल टाइम्स का यह भी कहना है कि ताइवान कभी भी अपनी हाई टेक्नोलॉजी और इनोवेशन को भारत के साथ साझा नहीं करेगा, क्योंकि उसको लगता है कि भारत जैसे देश के साथ साझा करने का मतलब है कि अपना नुकसान कर लेना और कहीं ना कहीं जो ताइवान की सो कॉल्ड जो सुपरमेसी है सेमीकंडक्टर के क्षेत्र में उसको गवा देना। ये चीजें जो निकल कर आ रही हैं वो भारत के लिए चिंता पैदा करती हैं। और अभी पिछले हफ्ते ही फिलीपाइंस के मुद्दे पर जहां भारत ने अपने नेवल फ्लीट को भेजा था और फिलीपाइंस के साथ में साउथ चाइना सी के अंदर एक नेवल एक्सरसाइज की थी, उसको लेकर भी चीन बहुत भड़क गया। और मुझे लगता है कि चाइना इन मुद्दों के ऊपर एससीओ समिट जो कि 31 अक्टूबर और 1 सितंबर को होने जा रहा है उसमें जरूर इसको उठाएगा। दोस्तों जैसा कि वीडियो आप देख चुके हैं कि इस वक्त पूरे भारत में हलचल मची हुई है। जिसको भारतीय अपना बाप बनाती हैं वही ही उसे धोखा देता है, ज़बरदस्त तरीके से चित्रोल करता है। जैसे ही ट्रंप को भारतीयों ने अपना बाप बनाया तो ट्रंप ने ही टैरिफ बढ़ा दिया, उसके बाद अब चाइना को अपना बाप बनाने जा रहे हैं। तो अब आगे देखते हैं कि चाइना अब मोदी के साथ भारतीयों के साथ क्या करने वाला है। अगर आपको हमारी इसी तरह की वीडियो अच्छी लगती है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और घंटी के बेल आइकन को भी ज़रूर दबाएं।